ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वैकुंठ चौदस यानी वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में जानेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी का हिंदू धर्म में बड़ा खास महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर विधि विधान से पूजा और व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन शुभ मुहूर्त में विष्णु भगवान और शिव जी की आराधना करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह के बाद जागते हैं। ऐसे में वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव जी और विष्णु भगवान दोनों की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त कब है। 3 नवंबर सोमवार के दिन मध्य रात्रि के बाद अर्थात 2:06 से चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा। वहीं 4 नवंबर मंगलवार को रात में 11:37 पर इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में वैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त शाम को 5:35 से लेकर 7:34 तक रहेगा। वहीं जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए 3 नवंबर का व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। आइए अब जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करके वहाँ गंगा जल का छिड़काव करें। अब अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और फिर वहाँ भगवान विष्णु और शिव जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प करें। पहले भगवान विष्णु को एक कमल का फूल अर्पित करें और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु के मंत्र ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप अवश्य करें। इसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा का पाठ करके भगवान शिव और भोलेनाथ की आरती करें। अंत में पूजा में किसी भी प्रकार की हुई भूल चूक की क्षमा मांगें। इस दिन भगवान की पूजा में धूप, दीप, चंदन, इत्र, गाय का दूध, केसर, दही और मिश्री से अभिषेक करने का भी महत्व होता है। अगर संभव हो तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी अवश्य करें और मखाने की खीर का भोग भगवान को जरूर लगाएं। इससे बेहद उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी
व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने के आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिवजी ने श्री हरि विष्णु को दिया। आइए सुनते हैं ये कथा। एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा इस प्रकार है। एक बार धनेश्वर नामक ब्राह्मण था जो बड़े बुरे काम करता। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बड़ा पापी है और इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि। तो ये थी बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि और बैकुंठ चौदस की व्रत कथाएँ। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।